बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है। मेरी नजरों से देखो मुल्क का दिलकश नजारा है। मेरे हाथों की रेखाओं पे नक्शे हिंद सारा है। लहू के आखिरी कतरे ने हिंदुस्तान पुकारा है। मेरा दिल है मेरी जान है मेरी आंखों का तारा है। ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है। यस डियर फ्रेंड्स, मेरा दिल है मेरी जान है मेरी आंखों का तारा है। ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है। इसी हमारे हिंदुस्तान पर और इसी हमारे इंडिया पर डिपेंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट NCERT class 10th history chapter nationalism in India. Dear friends, chapter starts from 1914 और हमें पता है 1914 में इंडिया में कौन हुआ करते थे। ऑफ कोर्स देयर वर ब्रिटिशर्स इन इंडिया। और पूरे इंडियंस को जब कोई इंडियन नॉर्थ वाला इंडियन अगर साउथ वाले इंडियन से मिलता, ईस्ट वाला अगर वेस्ट वाले से मिलता, तो उन सब में एक ही बात कॉमन थी। They all were together and the one thing which made them together to come together और वो चीज थी कि उन सब पर किसी एक ही ने जुल्म किया था, उन सबको किसी एक ही ने थप्पड़ मारा था और वो थे ब्रिटिशर्स। So this feeling made Indians to come together and to fight against Britishers. फिर 1914 में एक ऐसा इवेंट हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया और वो इवेंट था वर्ल्ड वॉर वन। इन वर्ल्ड वॉर वन इट वॉज डिवाइडेड इंटू टू कंट्रीज, अलाइड पावर एंड एक्सिस पावर। अलाइड पावर हमें पता है चाइना, यूके एंड यूएसए, और एक्सिस पावर में हमारा था तुर्की, जापान एंड जर्मनी। दिस कंट्रीज वर अगेंस्ट ईच अदर। अब इस पर डिपेंड होने वाली जितनी भी कंट्रीज थी, इन कंट्रीज के साथ साथ उन कंट्रीज पर भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस वर्ल्ड वॉर का इफेक्ट हुआ। सो लेट्स सी वेरी फर्स्ट व्हाट वाज इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडिया। इंडिया पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इफेक्ट हुआ था। सो क्वेश्चन वी कैन मेक हियर लाइक व्हाट वर द इम्प्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। नोट डाउन what were the implications of first world war on Indian freedom struggle। और क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि how post first world war scenario or how first world war created or instigated anti-British feeling amongst Indians। इंडियंस में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद किस तरह से एंटी ब्रिटिश फीलिंग बन गई या तैयार हो गई। So let's try to understand. Very first listen carefully. जब भी कोई वर्ल्ड वॉर होता है, each and every world war always create new economic and political situation all over in the world। कोई भी वर्ल्ड वॉर जब होता है तो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो जाती है। बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑल कंट्रीज आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। सारी कंट्रीज एक दूसरे से लिंक है और डिपेंडेंट है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले क्या हुआ था, हमारा क्वेश्चन है हाउ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंस्टिगेटेड एंटी ब्रिटिश फीलिंग अमंग द इंडियंस, और हाउ फर्स्ट पोस्ट वर्ल्ड वॉर सिनेरियो वाज रिस्पांसिबल फॉर मेकिंग एंटी ब्रिटिश फीलिंग अमंग द इंडियंस। या क्वेश्चन हम ये बोल सकते हैं कि व्हाट वर द इम्प्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट लिसन केयरफुली। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन ऑल ओवर इन द वर्ल्ड। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे आप, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर created new economic and political situation all over in the world। Then we know that Britain इस वर्ल्ड वॉर में इंक्लूड था और ब्रिटेन की ही कॉलोनीज इंडिया में थी। ब्रिटिश कॉलोनीज वर देयर इन इंडिया। सो ब्रिटेन वर फेसिंग लॉसेस ऑन टू बेसिस। दो तरह से ब्रिटेन को लॉस हो रहे थे। वो था एक इकोनॉमिकल लॉस एंड सेकंड वन ही वाज लूजिंग सोल्जर कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा सैनिक उसमें मारे जा रहे थे। पैसों का नुकसान हो रहा था और उसके साथ साथ सोल्जर्स का भी नुकसान हो रहा था। सो ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ these things
वो कंट्रीज ऐसे कंट्रीज की तरफ मुड़ी जिन पर उनकी कॉलोनीज थी, और सबसे बड़ी कॉलोनीज जहां पर थी वो हमारी कंट्री इंडिया थी. सो फर्स्ट पॉइंट व्हाट वी राइट, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन ऑल ओवर इन द वर्ल्ड. सेकंड पॉइंट व्हाट यू कैन राइट, Britain was under huge war expenditure which it had financed from war loans. इस तरह कार लोन या होम लोन होता है, उस तरह वॉर के लिए भी लोन लिए जाते थे. So Britain was under huge war expenditure which it had financed from war loans. ब्रिटेन का इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था पैसे के साथ साथ उसके सोल्जर्स का भी. फर्स्ट पॉइंट व्हाट वी रोट, वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन ऑल ओवर इन द वर्ल्ड. Second point, Britain was under huge war expenditure which it had financed from war loans. Third point, अब यही कंपेंसेट करने के लिए ब्रिटेन मुड़ता है इंडिया की तरफ. So they came to India. What they did? Custom tax were raised and income tax was introduced. Custom tax means already imports और exports पर जो टैक्स था वो टैक्स ब्रिटिशर्स ने बढ़ा दिया गया है. और एक न्यू टैक्स जो इंडियंस ने पहली बार देखा था वो ये था कि इनकम टैक्स. वेरी फर्स्ट इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड. तो थर्ड पॉइंट हम क्या लिखेंगे, कस्टम टैक्स वर रेज्ड, इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड. सो इफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन एनटीएससी, व्हेन वाज इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस्ड, इनकम टैक्स कब इंट्रोड्यूस हुआ सबसे पहले. सो व्हाट कैन बी योर आंसर, ऑफ कोर्स ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. फर्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा, जस्ट रिमेंबर, World War created new economic and political situation all over in the world. Second point, Britain was under huge war expenditure which it had financed from war loans. Third point, what we read, custom tax were raised, income tax were introduced. Custom tax were raised, income tax was introduced. The next point, forced recruitment of Indian villagers into British army. पहला लॉस हो रहा था इकोनॉमिकल, तो इकोनॉमिकल लॉस उन्होंने कैसे पूरे किया, कस्टम टैक्स वर रेज्ड, इनकम टैक्स वर इंट्रोड्यूस. और दूसरा लॉस जो उन्हें सोल्जर फ्रंट पे हो रहा था वो उन्होंने कैसे किया, फोर्स रिक्रूटमेंट ऑफ इंडियन विलेजर्स इनटू ब्रिटिश आर्मी, क्रिएटेड एंटी ब्रिटिश फीलिंग अमंग्स इंडियंस इन विलेजेस. नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे, विलेजर्स का फोर्स रिक्रूटमेंट. विलेजर्स का ही फोर्स रिक्रूटमेंट उन्होंने क्यों किया, जस्ट इमेजिन कि एक माँ अपने बच्चे को कुछ दही वगैरह लाने के लिए भेज रही है. अब ये फोर्स रिक्रूटमेंट कैसे करते थे, उस बच्चे को या लड़के को पकड़ लेते थे, उसको तिलक लगाते थे और उसको बोलते थे आज से तू वर्ल्ड वॉर सोल्जर है. इतनी जबरदस्ती और फोर्सफुल रिक्रूटमेंट ये ब्रिटिशर्स इंडियंस का करते थे. एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, विलेजर्स का ही क्यों, बिकॉज विलेज एक ऐसी चीज है जहां पर जल्दी रिएक्शन नहीं होता है. इंडिया की सिचुएशन हमें पता है, किसी विलेज में या फिर सिटी में वॉर क्यों नहीं करते थे. सिटी कंडीशन ऐसी, अगर किसी सिटी में 2-4 घंटे या 7-8 घंटे लाइट चली जाती है तो एक हेडिंग बन जाती है कि अकोला में कल 8 घंटे लाइन नहीं थी, मुंबई में कल 8 आवर्स लाइट नहीं थी. लेकिन विलेज का ऐसा है कि अगर वहां पे लाइट होती है तो वो हेडिंग बन जाती है. सिटी पीपल कैन रिएक्ट वेरी फास्ट एज कंपेयर टू विलेज पीपल. विलेज पीपल इलिटरेट होते हैं, उन्हें समझ नहीं होती है. सो व्हाट वी कैन राइट, फोर्स रिक्रूटमेंट ऑफ इंडियन विलेजर्स इनटू ब्रिटिश आर्मी कॉज द वाइड स्प्रेड एंगर अमंग द इंडियन विलेजर्स. इंडियन विलेजर में बहुत ज्यादा इससे एंगर, ऑफ कोर्स एंगर तो होगा ही. कस्टम टैक्स बढ़ाए जाएंगे, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस होगा, फोर्स रिक्रूटमेंट होगा. सो इट मीन दैट एंगर वाज देयर इन इंडियंस. Then at the same time, अब देखिए बुरा होता है तो बुरे से बुरा होता ही जाता है. At the same time, crops were failed in many parts of India. At the same time, crops were failed in many parts of India. Just remember, first point हमने क्या लिखा था, World War created new economic and political situation all over in the world. Second point, Britain was under huge war expenditure which it had financed from war loans. Third point, custom tax were raised, income tax was introduced. Next point, forced recruitment of Indian villagers into British army caused widespread anger among the Indians. Next point, at the same time crops failed in many parts of India. और हमें बंगाल फेमाइन तो पता ही है, जिसमें बहुत सारा नुकसान हुआ था, बहुत सारी जाने लोगों की गई थी. Then at the same time influenza epidemic broke out.
सेम टाइम में इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक भी इंडिया में हो चुका था। बुरा होते जा रहा है, उसमें बुरे में और ज्यादा बुरा होते जा रहा है। सो ऑल दिस पॉइंट, जस्ट इमेजिन कोई इसमें पॉइंट ऐसा है जिससे इंडियंस को वाह बहुत अच्छा लग रहा है, कस्टम टैक्स रेस कर दिया आपने, बहुत अच्छा किया, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया, बहुत अच्छा किया। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं था, दिस ऑल थिंग्स वर रिस्पॉन्सिबल। सो पहला पॉइंट हमने क्या किया, रिपीट वंस, यू कैन लर्न आंसर हियर ओनली। फर्स्ट पॉइंट, वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन ऑल ओवर इन द वर्ल्ड। The second point, Britain was under huge war expenditure which it had financed from war loans. Third point, custom tax were raised, income tax was introduced. Next point, forced recruitment of Indian villagers into British army caused widespread anger among the Indians. Next point, at the same time crops failed all over in the India or many parts in India. Then next point, at the same time influenza epidemic broke out. तो फर्स्ट वर्ल्ड में ये सारी चीजें हुई थी। तो हमारा क्वेश्चन 10th का रूल है कि जो क्वेश्चन आता है उसका 80% पार्ट आपको आंसर में लिखना होता है। जैसे हमारा क्वेश्चन क्या था, हाउ वाज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड एंटी ब्रिटिश फीलिंग अमंग द इंडियंस, और हाउ फर्स्ट post world war situation was responsible in instigating anti british feeling among the indians. So last point हम क्या लिखेंगे, of course very easy point, all these factors put together were responsible in instigating anti british feeling among the indians. Or that question, these were the implications of first world war on indian freedom struggle. Hope you understood this. For next, इसके बाद में क्या होता है, 1914, अब 1915 में महात्मा गांधी इंडिया में आते हैं और महात्मा गांधी एक न्यू कंसेप्ट लेके आते हैं जिसे कहते हैं सत्याग्रह. सो फॉर सत्याग्रह वी विल सी इन आवर नेक्स्ट वीडियो. फॉर दैट link is given in description box. Click on that link and watch about Satyagraha.